हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक ऐसा ऑसिलेटर जो ऑलमोस्ट हर मार्केट में यूज़ होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो। नाम तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, RSI विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों, आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ऑसिलेटर वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इंडिकेटर। आइए जान लेते हैं क्या फ़र्क होता है ऑसिलेटर और इंडिकेटर के अंदर। इंडिकेटर वो होता है जो प्राइस पर प्लॉट होता है, जैसे कि मूविंग एवरेज होती है, और जो प्राइस के साथ साथ कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। वहीं पे ऑसिलेटर मोस्टली चार्ट से अलग एक अलग विंडो में फॉर्म होता है, और इसकी ना एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है, और ये उसी रेंज के अंदर ऊपर या नीचे होता रहता है। प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, ये अपनी रेंज से बाहर नहीं निकलता। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडिकेटर नहीं, ऑसिलेटर है। ठीक है, हम इंडिकेटर कह कर भी बुला सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैंने आपको एक बार समझाना था टर्मिनोलॉजी के बारे में कि एक्चुअली में इन्हें ऑसिलेटर कहा जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ RSI, RSI क्या होता है, हाउ कैन वी बिल्ड स्ट्रेटजी विद इट, इसके साथ हम स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और हम करेंगे बैक टेस्ट कि अगर हम बैक टेस्ट करते हैं पिछले एक महीने का डेटा, पिछले पूरे एक महीने की हम बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रेटजी को चार्ट पर, तो हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना स्टॉप लॉस, कितने बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं या कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं लगातार हर एक इंडिकेटर के ऊपर या कैंडल स्टिक के ऊपर स्ट्रेटजीज की वीडियो आपके लिए लाता जा रहा हूं, ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगी और अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी ट्रेड कर सकें। हर स्ट्रेटजी मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर डिसिप्लिन फॉलो करें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप थम्स अप दें, लाइक दें। लाइक देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम वॉच टाइम अनसब्सक्राइब से आया है, मतलब लोग वीडियो तो देख रहे हैं, वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है, बट सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे। तो अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं बाद में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्ट्रेटजी के रूल्स वगैरह समझें, उससे पहले एक बार RSI को समझ लेते हैं कि RSI होता क्या है, और फिर हम जाएंगे अपने रूल समझेंगे स्ट्रेटजी के, और फिर बैक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये RSI का ऑसिलेटर होता है, ये अलग विंडो में है, आप देख रहे हैं, और ये चार्ट प्राइस की विंडो अलग है। मैं यहाँ पर एक बार को इसको फुल विंडो कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑसिलेटर की एक रेंज होती है। रेंज कहाँ से होती है? ऊपर से नीचे तक। ये होता है 0 से 100। ये 100 के पार नहीं जा सकता, और 0 से नीचे माइनस में नहीं जा सकता। ये 100 से 0 के बीच में ही ऑसिलेट करता रहता है। इसकी मैक्सिमम रेंज तो यहाँ 100 से लेके 0 तक हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि एक मिडल लाइन होती है 50 की। अब ये देख रहे होंगे डॉटेड लाइन आ रही है 50 की, ये मिडल लाइन होती है। अपर रेंज हमने अपनी स्ट्रेटजी के लिए 70 करती है। ये 70 की अपर रेंज है, मतलब 70 के अगर ऊपर निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि ओवरबॉट हो चुका है। ऐसा मार्केट में माना जाता है, या तो ओवरबॉट हो चुका है या फिर स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके बाद कैसी मूवमेंट आती है, क्या यहाँ पे ऊपर जाकर ओवरबॉट हो गया स्टॉक, या फिर अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी और ऊपर जाएगा। वो हम आगे स्ट्रेटजी में सीखेंगे। तो 40 के नीचे चला जाएगा तो हम ओवर सोल्ड मान लेंगे या वीक मान लेंगे कि स्टॉक वीक हो चुका है या ओवर सोल्ड हो चुका है। सो मैं अगेन दोबारा बता दूं, जो रेंज होती है वो 100 से 0 की होती है। हम 100 से 0 तक नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत हार्डली कभी 0 पे जाता है और बहुत हार्डली कभी 100 पे जाता है। मुझे तो ध्यान नहीं कि मैंने कभी देखा हो 100 पे जाता हुआ, 0 पे जाता हुआ। तो हम बीच की रेंज पकड़ते हैं। कई लोग 70-40, 70-30, 60-40 अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। मेरी स्ट्रेटजी में मैंने 70-40 को यूज़ किया है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे दिन की एक दो ट्रेड मिल जाए, इसके लिए मैंने 70-40 की रेंज यूज़ करी है। अगर मैं ज़्यादा दूर की रेंज यूज़ कर लूँगा तो ट्रेड्स कम मिलेंगी, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी में ट्रेड ही ना मिले तो स्ट्रेटजी किस काम की है। तो इसलिए हम ये रेंज रखेंगे 70-40 की। अब ये कैसे पता करें कि अब ये 70 के ऊपर निकल जाता है तो क्या स्ट्रॉन्ग हो गया या ओवरसोल्ड हो गया? 40 के नीचे आने के बाद ये अभी वीक है, या ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करें। जब 70 के पार ऊपर आ जाए तो हम स्ट्रॉन्ग समझ के बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, या फिर
यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू कर दें कि ओवरबॉट हो चुका है, या फिर नीचे ही अगर नीचे आ गया तो हम बाय करना शुरू कर दें कि ओवरसोल्ड हो गया है, या फिर यहाँ पर शॉर्ट करें कि अभी वीक हो गया स्टॉक। यही बताना इस वीडियो का मकसद है, यही सब मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें और स्ट्रेटजी को कंप्लीटली समझें। दोस्तों मेरी वीडियोस लंबी होती है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होता है इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि स्लो है तो आप स्पीड बढ़ाकर 1.25 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, बट उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा। जितना ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, उतना ही आपके काम आएगा ये वीडियो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा RSI को एक्सप्लेन और करना चाहूँगा, टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। RSI होता है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन अंडरलाइंग के प्राइस से, मतलब कि स्टॉक का जो अंडरलाइंग है, जो स्टॉक है उसके प्राइस के मुकाबले RSI स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, इस ये वर्ड आता है रिलेटिव से। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ये हमें स्टॉक की चार्ट पर ताकत दिखाता है कि स्ट्रेंथ अच्छी है, स्ट्रांग है स्टॉक, या वीक हो चुका है। RSI को एक स्पीडोमीटर की तरह समझ लीजिए। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है। जैसे अगर हम 50-60 की स्पीड पे चल रहे हैं तो ठीक है, एवरेज स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है। अगर रोड पे जगह है तो 50-60 की स्पीड कोई ज़्यादा नहीं होती है, सो दैट इज़ फाइन। वहीं पे अगर हम 80-90 या 100 के पार निकलने लग जाएंगे तो हमें भी लगेगा कि यार हम तेज़ जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं। जो भी बाहर खड़ा हुआ हमारी गाड़ी को देख रहा होगा जाती हुई, उसे लग रहा होगा कि गाड़ी कितनी फास्ट जा रही है, एकदम हवा के झोंके की तरह उसके पास से निकलेगी। वहीं अगर स्पीड 20, 30, 10 के आसपास की हो जाए हमारी गाड़ी की, तो ऐसा लगेगा कि स्कूटर मोटरसाइकिल वाले या फिर कई बार तो जो तेज़ साइकिल चलाते हैं वो भी हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे स्पीडोमीटर हमारी गाड़ी की स्ट्रेंथ दिखाता है कि हमारी गाड़ी फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है या एवरेज चल रही है, उसी तरह से ऑसिलेटर RSI हमें स्टॉक या इंडेक्स की स्ट्रेंथ दिखाता है कि इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम और हो सकता है, या फिर वीक हो चुका है, या ओवरसोल्ड हो चुका है, या ओवरबॉट हो चुका है। ये सारे इंडिकेशन मिलते हैं स्ट्रेंथ के जरिए। इंडेक्स इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये कोई सिंगल लाइन ऑफ मूविंग एवरेज या कोई सिंगल लाइन ऑफ इंडिकेटर नहीं है, कोई सुपर ट्रेंड जैसा इंडिकेटर नहीं है, या फिर ये मूविंग एवरेज नहीं है कि 19 की मूविंग एवरेज हो गई, 200 की मूविंग एवरेज हो गई, या 100 की मूविंग एवरेज हो गई, जो एक सिंगल लाइन प्लॉट हो जाती है। ये एक्चुअली में एक एरिया डिफाइन करता है। आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे इसका। तो इस तरह से यहाँ पे डे के लो और हाई की एवरेज निकाली जाती है, पिछले 14 डेज के लो और हाई की एवरेज निकाली जाती है। तो इसलिए इसे एक इंडेक्स की तरह देखा जाता है, ना कि एक सिंगल ऑसिलेटर की तरह। तो इससे इसका नाम निकल के आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI जिसे हम कहते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड की हमें एवरेज दिखाता है, 14 पीरियड का लो और हाई का एवरेज निकाल के दिखाता है। मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। 14 पीरियड क्या होता है, मैं 14 डेज़ की बात नहीं कर रहा। अगर आप डेली चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो 14 डेज़ का एवरेज प्राइस आ जाएगा। अगर आप 1 आवर का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो पिछले 14 आवर्स का आपको एवरेज दिखाएगा, वो स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखाएगा। आप 1 मिनट का चार्ट यूज़ करें तो पिछले 14 मिनट का दिखाएगा वो। तो 14 पीरियड है, ये डे नहीं है। अब दोस्तों अपने नोटपैड खोल लो और फटाफट से इनके रूल्स, स्ट्रेटजी के रूल्स नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप लाइव ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, आपका रूल्स लिखे होने चाहिए, और बार बार ट्रेड करेंगे तो आपका बाय हार्ट याद ही हो जाएंगे वो। हम जो RSI यूज़ करेंगे उसकी जो बैंड लेंगे वो 40 ऑन द लोअर साइड लेंगे और 70 ऑन द अपर साइड लेंगे। हम इंट्राडे चार्ट यूज़ करेंगे। इंट्राडे में हम 5 मिनट और 15 मिनट्स दोनों चार्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं 5 मिनट्स का चार्ट देख के ट्रेड करता हूँ ताकि मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो हम 5 मिनट्स के चार्ट में ट्रेड करेंगे। ये वाली स्ट्रेटजी हम रिवर्सल ट्रेड के लिए यूज़ करेंगे, मतलब ऊपर जाते हुए स्टॉक को हम शॉर्ट करने का प्लान करेंगे और नीचे गिरते हुए स्टॉक को बाय करने का प्लान करेंगे। मतलब हम वेट करेंगे, इधर हमारा स्टॉक 70 की जो हमारी लाइन है, 70 की जो हमने एक रेंज रखी हुई है उसके अबव जाए, या 40 के बिलो आए, तब हम देखेंगे प्राइस एक्शन। 70 के अबव जाएगा, हमें सिग्नल मिल जाएगा कि हमें रेडी हो जाना है ट्रेड के लिए, और उसके बाद हमें देखना है प्राइस एक्शन। सेम 40 के नीचे आ जाएगा प्राइस, तो हम रेडी हो जाएंगे सिग्नल के साथ कि हाँ अब ट्रेड मिल सकती है, और उसके बाद देखेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या देखेंगे? प्राइस एक्शन में सिंपल 3 चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। या तो कोई 2 से 3 कैंडल की कोई रेंज देखेंगे, या फिर हम
डब्ल्यू या एम पैटर्न देखेंगे। डब्ल्यू और एम पैटर्न क्या होता है, अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो आप ये वाली वीडियोस मेरी देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, एम या डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। और हम या रेंज ढूंढेंगे कि 2-3 कैंडल कहीं एक रेंज पे क्लोज हो जाए और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तब हम ट्रेड करेंगे। अगेन जब चार्ट पे बैक टेस्ट करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। रिस्क रिवॉर्ड हमारा रहेगा 1:3, या फिर अगर हमने ऊपर से सेल किया है तो 40 RSI आने तक हम वेट करेंगे। अगर हमने नीचे से बाय किया है तो 70 RSI आने तक हम वेट करेंगे मिनिमम, और 1:3 का हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस स्विंग के ऊपर रहेगा। ये बैक टेस्ट में निफ्टी में करने वाला हूं तो निफ्टी में 35 पॉइंट्स का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा। 35 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम किसी भी ट्रेड में नहीं लेने वाले हैं। हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे जैसे ही एक नया स्विंग बनेगा, चाहे अपसाइड या डाउनसाइड, हम ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस पिछले स्विंग के ऊपर या नीचे ले आएंगे। अगेन ये जब मैं चार्ट में आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्क्रीन पे हम आ गए हैं, ये RSI का इंडिकेटर लगा हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में सिंपली RSI सर्च करेंगे। RS भी होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी होता है, और हमें लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पूरा RSI चाहिए। यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा पहले ही लगा हुआ है और डिफ़ॉल्ट 14 की रेंज आती है। इसकी सेटिंग्स में जाकर देखिए, यहाँ पे मैंने मिडल को 50 रखा हुआ है, अपर बैंड को 70 और लोअर बैंड को 40। अगर आपके में कुछ और हैं ये अपर बैंड लोअर बैंड तो आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेटजी के हिसाब से 70-40 कर सकते हैं। बैक टेस्ट करेंगे हम निफ्टी में पिछले पूरे एक महीने का डेटा। ये वीडियो मैं ट्यूसडे के दिन 12 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम एक महीना पीछे जाएंगे, मतलब 10 नवंबर चलते हैं। तो 10 नवंबर एक राउंड नंबर हो जाएगा, वहाँ से अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं, बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक 10 नवंबर को हमें एक गैप डाउन मिला है। गैप डाउन के बाद हमारा RSI देखेंगे तो 40 के नीचे ऑलरेडी है। अब गैप डाउन के बाद हम देखेंगे कि हमारे कोई पैटर्न बनना चाहिए, चार्ट पैटर्न बनना चाहिए अपसाइड, या फिर रेंज ब्रेकआउट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली यहीं पे रेजिस्टेंस बन गई, डे हाई, और डे हाई के बीच में ही ट्रेड करता रहा। एग्रेसिव है तो वो बंदे यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं। इस कैंडल में रेंज का ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आप कन्वेंशनल जाना चाहते हैं कि भैया डेज जो माना जाता है डे हाई क्रॉस हो जाए उसके बाद ही एंट्री करनी चाहिए सेफर साइड, तो इस कैंडल में 10:30 पे डे हाई ब्रेक हो चुका है, प्राइस एक्शन भी बन चुका है। प्राइस एक्शन कैसे बना है, बाजार नीचे आया, ऊपर निकला, यहाँ पे 2 कैंडल का पॉज लिया और फिर ब्रेकआउट कर दिया। तो हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल चुका है, और यहाँ पे RSI भी हमारा 40 के ऊपर निकल गया है, तो हमें हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी, हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 35 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स का आ रहा है, इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस आ रहा है, स्विंग के आसपास का, तो हम वहाँ तक वेट करेंगे। उसके बाद हमें एक अच्छा ऊपर का मूवमेंट मिला और नीचे बाजार ब्रेक होना शुरू हुआ। ब्रेक होने के बाद ये स्विंग बनाया। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हट के यहाँ पे हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब भी कोई नया स्विंग बनेगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अब ट्रेल कैसे करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस कर देंगे, एक नया स्विंग बना, यहाँ स्टॉप लॉस कर देंगे, यहाँ स्टॉप लॉस कर देंगे, और फिर यहाँ स्टॉप लॉस कर देंगे, और एंड में देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ है, मतलब प्रॉफिट में है। यहाँ पे देखिए, या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो 70 RSI के ऊपर आ गया हमारा प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं लंबे प्रॉफिट चाहता हूँ, मतलब एटलीस्ट 1:3 चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे स्विंग के नीचे शिफ्ट करते आएंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। रिवर्सल की ट्रेड भी मिली है हमें यहाँ पर, लेकिन हम ट्रेड के अंदर थे तो हम रिवर्सल की ट्रेड नहीं ले पाए हैं। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है 19,390 के आसपास, तो मतलब इस ट्रेड में हमने 23 पॉइंट्स कमाए हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी दोबारा देखेंगे, आप देखेंगे दोबारा यहाँ पे 40 के नीचे आया बाजार। 40 के नीचे आने के बाद हमें डब्ल्यू पैटर्न मिला है। कैसे, ये ऐसे ऐसे, और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट इस कैंडल में हुआ है। यहाँ पे हम ये 255 की कैंडल है, इसमें यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस
यहाँ पे नीचे आ जाएगा वही 30 से 35 पॉइंट का, और ऊपर हमें निकलने का डे एंड पे ही मौका मिला। यहाँ पे डे क्लोज हुआ है 19,440 के आसपास, डे क्लोज हो गया है। हम इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल नहीं है, पोजिशनल लेके जाते तो कहानी अलग होती, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। तो आज हमने 2 ट्रेड ली, एक ट्रेड में 23 पॉइंट्स कमाए जो हमने यहाँ से लेके करीब यहाँ तक कमाए, और दूसरी ट्रेड में हमने 44 पॉइंट्स कमाए। सो ऑन एंड ऑल अच्छा डे था, अच्छा रहा। नेक्स्ट डे चलते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट डे देखिए, ये दिवाली का डे है, इस दिन मैं कोई प्रेफर नहीं करूँगा, मैं दिखाने को आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि आरएसआई की हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें प्रॉफिट ही हुआ है, बट 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं 13th को, गैप डाउन मिला, बाजार नीचे आया, ये हमारी आरएसआई देखिए 40 के नीचे आ गई है, 40 पे बिल्कुल सपोर्ट ले लिया है, हम इसे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, एक रेंज भी बनी है, आपको क्लियर दिख रही होगी कि 5-6 कैंडल, 5-6 कैंडल एक ही रेंज में क्लोज हुई है, और यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो हमने इस कैंडल में अपनी एंट्री करी है करीब करीब 19,463 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे फेवर में ट्रेड गई, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ पे आरएसआई 40 के नीचे है, हमें प्रॉपर रेंज भी मिल गई है। देख रहे हैं कई सारी कैंडल्स इसी रेंज के अंदर क्लोज हुई है। इस कैंडल में ब्रेकआउट आया है, करीब करीब हमारा 11-15 की कैंडल पे ब्रेकआउट आया है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं है, पूरे दिन साइडवेज निकल गया, तो हम नेट टू नेट में ही यहाँ पर निकल गए, ना प्रॉफिट मिला ना लॉस हुआ। तो आज के दिन हमें 22 पॉइंट का लॉस हुआ सुबह पहली ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में मार्केट साइडवेज हो गई, तो हमें कुछ कमाने को नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपने ऑप्शन सेल कर रखा होगा, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रखा होगा, तो आप प्रॉफिट में होंगे क्योंकि थीटा डिके हो गया होगा। ऑप्शन बाय कर रखा होगा आपने तो आप लॉस में होंगे क्योंकि आपका थीटा डिके हो गया होगा। अगर फ्यूचर में ट्रेड किया होगा तो नेट टू नेट रहे होंगे, छोटा हल्का सा लॉस या हल्का फुल्का प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो फिर फ्यूचर का चार्ट देख के ही पता चलेगा। अभी उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम चलते हैं फटाफट से यहाँ पर, और नेक्स्ट डे पहुंच गए हम 15 तारीख को। ओके, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, मैंने आपको ब्रेकआउट समझा दिया है, एम पैटर्न समझा दिया, डब्ल्यू पैटर्न समझा दिया है, तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, स्लो नहीं चलेंगे अब, क्योंकि हम पूरे महीने का बैक टेस्ट कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ देखेंगे गैप अप हुआ है, हमारा 70 के ऊपर रेंज चल रही है, हमने शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। हम शॉर्ट करेंगे जब ये ब्रेक डाउन आएगा, आई थिंक 10-50 पे। जल्दी समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पे नीचे आया, हमारे उसमें आ गया, रेडार में आ गया, रेडार में आने के बाद यहाँ पे स्विंग बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे पहला स्विंग ब्रेक हुआ, हमने एंट्री करी, हमने यहाँ पे एंट्री करी, और हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट की एंट्री करी, इस स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट 19,650। इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और हमें आउट कर दिया। उसके बाद अब हमें दूसरी ट्रेड, यहाँ पर कोई दूसरी ट्रेड नहीं मिली है। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बार को आरएसआई ऊपर आया था, यहाँ पे वेट किया था, अगर यहाँ पे इस लो को निकाल देता तो हमारा एम पैटर्न बन जाता यहाँ पे और हम ट्रेड लेते, लेकिन हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये पूरा एम पैटर्न कंप्लीट हो जाता तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाती, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे फिर हमें कोई पूरे दिन ट्रेड नहीं मिली। नेक्स्ट डे चलते हैं 16 तारीख को। 16 तारीख को हमें क्या दिख रहा है, 16 तारीख को हमें दिख रहा है कि हमारा यहाँ पर सिंपली सपोर्ट बन गया है 40 आरएसआई पे। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे 3 कैंडल एक साथ क्लोज करी है, इस कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट कर दिया। देखिए यहाँ पे भी घुसा जा सकता है, जैसे ये यहाँ पे निकाल रही है कैंडल, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफर साइड, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा लेंगे, ये रही हमारी लॉन्ग पोजीशन। टारगेट हमारा स्टॉप लॉस हम 35 पॉइंट से ज़्यादा ही रखेंगे, तो यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 1:3 हमारा टारगेट है, देखिए कहाँ मिलता है हमें, यहाँ पे हमें 1:3 टारगेट मिल गया। तो आज हमने करीब करीब 100 पॉइंट कमाए यहाँ पर, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हैं जिसे लेनी हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि आरएसआई हमें सिग्नल दे रहा है, नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया 3 बजे की कैंडल ने,
और एक ट्रेड मिल गई है नीचे की बढ़िया, बट ये ट्रेड मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अपने बैक टेस्ट में। क्यों? क्योंकि 3 बजे की कैंडल्स कई बार बड़े धोखे दे देती है। या नीचे सपोर्ट बना हुआ था, मुझे तो दिख रहा है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। मैं आप लोगों को ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स दिखाने के लिए यहाँ पे एक ट्रेड आपको दिखा सकता था कि देखिए यहाँ से भी प्रॉफिट हो गया, बट मैं 3 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। 3 बजे के बाद हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। ट्रेंड के साथ जारी हो तो ट्रेड ले लेंगे, जैसे ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डे 17 को क्या रहा हमारा। 17 को देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पे पार हो गया, पहली कैंडल के अंदर 40 के ऊपर निकल गया। अब हमें वेट करना है कि 70 क्रॉस करे तो हम शॉर्ट करें। 70 क्रॉस नहीं किया, चलिए यहाँ पे 40 के आसपास आ गया, पूरा दिन 40 के आसपास बना रहा, लेकिन कोई भी अपना पिछला प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर नहीं निकला, तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिली 17 को। कभी कभी ट्रेड नहीं मिलेगी तो उस दिन बैठना है, अपना पैसा बचाना है दोस्तों। रोज ट्रेड करना डॉक्टर ने लिख के तो दिया नहीं है। उसके बाद आ गया, छुट्टियां आ गई तो 20th आ गई। 20th को हमें सुबह यहाँ पर ट्रेड मिल रही है, लॉन्ग की ट्रेड मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा नीचे आ गया प्राइस, यहाँ पे 40 के नीचे आया और इस कैंडल ने क्रॉस किया। हम यहाँ पे ब्रेकआउट आया, हमने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे हमारा करीब करीब, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। अभी देख लेते हैं कितना स्टॉप लॉस बनता है हमारा यहाँ पर। 30 पॉइंट से ज़्यादा तो स्टॉप लॉस, 35 पॉइंट से ज़्यादा तो स्टॉप लॉस लेना नहीं है हमने। यहाँ पे कैंडल में एंट्री करी, इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पे हमें 25 से 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे रेडार पे वापस आ गया। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारे रेडार पे वापस आया है, 40 के नीचे है, RSI के नीचे। यहाँ पर हम फिर एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री कैसे प्लान करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रेंज बन गई है। उस रेंज के बाद ये 12.5 पे ये कैंडल बनी है जिसने रेंज का ब्रेकआउट किया है। इस कैंडल में हम एंट्री करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। वैसे कुछ बनाने का फ़ायदा नहीं है, आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एंट्री करी है और जहाँ एंट्री करी है वहीं पे ही मार्केट क्लोज हो गई है। तो ले देखिए 5-10 पॉइंट ऊपर या नीचे रहे हैं। अगेन ऑप्शन सेलर्स ने पैसा कमाया होगा, ऑप्शन बायर ने पैसा लूज़ किया होगा, फ्यूचर वाला नेट टू नेट रहा होगा। नेक्स्ट डे चलते हैं 21 नवंबर को, 21 नवंबर को सुबह सुबह हमें यहाँ पे दिखा है RSI, लेकिन यहाँ पर हमें कोई रेंज या कोई पैटर्न नहीं दिखा। ये हमें एक पैटर्न बना है हमारा, यहाँ पे ये लेवल ब्रेकडाउन होता हम एंट्री करते हैं, हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी। तो हम चलते जाएंगे। यहाँ पर फिर 40 को क्रॉस किया RSI, 40 को क्रॉस करके यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट करके जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तब हम एंट्री करेंगे। 1:05 पे हमने एंट्री करी करीब यहाँ पर हमारी शॉर्ट पोजीशन बनी। यहाँ पे हमारा छोटा सा 18-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आता है। अब टारगेट वारगेट तो कुछ नहीं मिला दोस्तों, पूरा दिन साइडवेज हो गया। ले देखिए हम एंड में हम निकलेंगे तो कुछ छोटा सा प्रॉफिट लेकर, या फिर मान लीजिए लगभग साइडवेज ही निकल जाएंगे हम। 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट। वही अगेन ऑप्शन सेलर का डे हो गया, ऑप्शन सेल किया होगा तो प्रॉफिट आया होगा, ऑप्शन बाय किया होगा तो थीटा डे की वजह से लॉस हो चुका। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं 22 को। 22 को क्या रहा हमारे पास। 22 को सुबह सुबह तो कोई ट्रेड नहीं मिली आज। आप देखेंगे तो RSI हमारा 70 से 40 के बीच में है, यहाँ पर आकर 40 के नीचे आया है। W पैटर्न मिला है दोस्तों, ये देखिए ऊपर गया, नीचे आया और ये ब्रेकआउट। इस कैंडल में हमने एंट्री करी है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या ब्रेकआउट देख रहा हूँ, क्या पैटर्न देख रहा हूँ, क्या प्राइस एक्शन देख रहा हूँ और फिर एंट्री कर रहा हूँ। और RSI तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये 20 से 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। 1:3 हमें डे एंड पे मिला है, तो हम डे एंड पे निकल जाएंगे यहाँ पे। और अब करीब हमें यहाँ पे 60 से 65 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है आज यहाँ पर। आप देखें दोस्तों, लॉस बड़े नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट बड़े हो रहे हैं। 23 तारीख 23 को हम देखेंगे, यहाँ पर सुबह सुबह हमें यहाँ पे ट्रेड मिली है। हमने 70 अबव है RSI, हमें सिग्नल मिल चुका है। यहाँ से एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया, इस कैंडल को ब्रेक किया, हमने एंट्री करी। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया। अब 1:3 तो नहीं मिला है, लेकिन देखेंगे हम डे एंड में निकले हैं पूरे, और डे एंड में हमें 50 से 60 पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं। यहाँ पे आपने ट्रेल भी किया हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो पूरे दिन कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बायर्स को भी प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि हमने टॉप पे सेल किया है। इस स्ट्रेटजी में यही खासियत है, टॉप पे सेल और बॉटम पे बाय मिलता है। तो बायर को भी प्रॉफिट हुआ होगा, सेलर को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये पूरे दिन में थीटा डिके हो गया होगा और फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट हुआ ही होगा। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं
24 तारीख को आ गए हम। ये डे मुझे लग रहा है हमें लॉस हुआ होगा, क्योंकि साइडवेज डे है, तो साइडवेज डेज में स्ट्रेटजी लॉस कर देती है। ओके, हमारी पहली ट्रेड बनती है लॉन्ग की। ये RSI 40 के नीचे आया इस जगह पर, प्राइस एक्शन भी बना डब्ल्यू पैटर्न। क्लियर, आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। इस कैंडल में हमने एंट्री करी है। यहाँ नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो 25 पॉइंट के आसपास का हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा इस ट्रेड के अंदर। उसके बाद यहाँ से दोबारा देखेंगे, नीचे आ गया RSI, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री होगी। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, सेम प्राइस एक्शन है, ये नीचे और ये ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है। और डे एंड में हमें छोटा सा लॉस ही लेना पड़ा है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया सेकंड ट्रेड में। फर्स्ट ट्रेड में 25 पॉइंट का लॉस हुआ। यहाँ पे हमें आज लॉसेस लेने पड़ेंगे, हमें लॉसेस के बिना काम नहीं चलेगा। रोज मार्केट प्रॉफिट नहीं दे सकती है, बट हमारा प्लान ये होना चाहिए, जब हम लॉस करें तो छोटा करें, प्रॉफिट करें तो बड़ा करें, एटलीस्ट दुगना या तिगना करें अपने लॉस से। यही चीज़ मुझे बचाती है। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करूं, मेरा टारगेट 1:3 ही रहता है, 1:3 से कम नहीं होता। 1:2 डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन 1:3 तो रहता है। अब नेक्स्ट डे हमारा आ गया 28 तारीख, ट्यूसडे आ गया, कुछ छुट्टियां रही होगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कब ट्रेड मिली है। यहाँ पे देखेंगे तो RSI यहाँ नीचे आया है, राइट। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है 19,840 का, ये सारे दिन की रेंज थी। या नीचे से RSI ने ब्रेकआउट दिया है, हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री करी है। अब 840 पे हो, 845 पे हो, मैं मानता हूँ 850, जब ये डे हाई निकाला हमने एंट्री कर दी, और हमारा फिर डे ट्रेंडी हो गया, ऊपर ही ऊपर निकल गया। और हमें एंड में यहाँ पे निकले हम 19,908, मतलब डे एंड में निकले हम। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ है, RSI के ऊपर ही है। हो सकता है कि इस दिन लॉस होगा, हमें पता नहीं, देखते हैं। तो आज के दिन हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिली दोस्तों। आप देखेंगे तो 70 के ऊपर RSI बना हुआ है, यहाँ तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कोई प्राइस एक्शन नहीं मिला, मार्केट सीधा सीधा ऊपर निकल गया। जो ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, उनके लिए सिंपली यहाँ पर एक ट्रेंड डे बन गया। आई थिंक ये न्यूज़ था जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था ना, अभी पीछे 3 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, उसका रिजल्ट आया था, तो बहुत बड़ा ये गैप अप हुआ था, करीब करीब 100 पॉइंट से ऊपर का, और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गया था। ये वही डे है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिली इस दिन। ऐसे दिन मिस नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड नहीं मिली। आपने कोई और सेटअप बना रखा है तो उसमें शायद ट्रेड मिल गई हो। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं आज के दिन हमें कौन सी ट्रेड मिलती है। सिंपल शॉर्ट की ट्रेड सुबह सुबह मिल गई है हमें। इस कैंडल में हमने शॉर्ट किया है, RSI ऊपर है, यहाँ पे पैटर्न भी बन गया है, M पैटर्न, ठीक है ना। 30 तारीख को हमने शॉर्ट किया है 950 पे इस कैंडल के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो हमें बहुत तेज़ी से मूवमेंट मिला है। एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे है, मुझे याद रहता है ये थर्सडे है। मैंने ये सेटअप ट्रेड किया था आज ही के दिन, ऑप्शन सेल किया था, बहुत देरी से प्राइस नीचे गिरा था और मैं फटाफट से निकल गया था। अब यहाँ पे देखेंगे ये 40 के नीचे आ गया है, सेकंड सेटअप बनने लगा है यहाँ पर, तो हम यहाँ कहीं पे निकल जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड कोई बन रही है हमारी, तो नेक्स्ट ट्रेड बिल्कुल बन रही है, यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे देखेंगे 40 के नीचे आया RSI, 40 के नीचे आने के बाद ये बूम ऊपर निकल गया। यहाँ पे नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पर हमें एंड में डे हाई पे ही निकले हैं हम, यहाँ कहीं पे डे हाई पे ही निकले हैं। तो हमारा दोनों ट्रेड में प्रॉफिट रहा, बट ये है कि ये थर्सडे है, ऑप्शन बाय किया होगा तो आपको 100% लॉस हुआ होगा, OTM तो ज़ीरो ही हो गया होगा, ITM बाय किया होगा तो कुछ प्रॉफिट मिला होगा, ऑप्शन सेल किया होगा तो दोनों ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। नेक्स्ट डे चलते हैं, फ्राइडे 1 दिसंबर। क्या रहा हमारा 1 दिसंबर को? 1 दिसंबर को दोस्तों कोई ट्रेड नहीं मिली। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे हमें सिग्नल तो मिला RSI 70 के ऊपर, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बना, पैटर्न नहीं बना। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, लेकिन RSI देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ब्रेकडाउन के टाइम नीचे है। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, तो कोई ट्रेड नहीं मिली। नेक्स्ट डे चलते हैं, नेक्स्ट डे भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। RSI ऊपर था, मार्केट नीचे आया, ओके ऊपर गया, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसा ना कोई रेंज मिली हमें, क्योंकि ये सीधा नीचे आ गया। ऐसे 2-3 कैंडल यहाँ रुक के ब्रेक करता तो हम ट्रेड करते, वो नहीं हुआ। कोई पैटर्न भी नहीं बना, M पैटर्न,
कुछ भी नहीं हुआ, हमें ट्रेड नहीं मिली। और लॉन्ग हम कर नहीं सकते क्योंकि लॉन्ग हम करते हैं 40 के नीचे, तो 40 के नीचे आया नहीं और पूरा दिन सीधा ही निकल गया, कोई ट्रेड नहीं मिली आज के दिन हमें। ओके, 5 दिसंबर को क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे साथ? सुबह सुबह हमें ट्रेड यहाँ पर मिल सकती थी लेकिन मिली नहीं, क्योंकि पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई, सीधा नीचे आ गया आरएसआई। यहाँ पे आरएसआई ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 कैंडल एक ही रेंज में है, आरएसआई 70 के ऊपर है। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और एंट्री होने के बाद ब्रेक डाउन पे हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। और उसके बाद छोटा सा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमारा है नहीं, 26-27 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमें 1:3, पूरा 1:3 टारगेट मिल गया दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे 1:3 टारगेट भी मिल गया है, आरएसआई 40 के नीचे भी आ गया है, तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक कर कर हमें दूसरी ट्रेड भी लेनी है, रिवर्स ट्रेड भी लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई 40 के नीचे आ गया है। तो रिवर्स ट्रेड कहाँ पे लेंगे हम? रिवर्स ट्रेड यहाँ पे लेंगे बिल्कुल ब्रेक डाउन आरएसआई के नीचे। आरएसआई पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनता दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, है ना? यहाँ पे भी नीचे आया, ऊपर आया, और इस कैंडल में हमारी एंट्री हो गई इस कैंडल में। और उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे अपनी। छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पे, छोटा नहीं है, बड़ा है थोड़ा सा इसे ऊपर कर देंगे। और 30 पॉइंट ज़्यादा स्टॉप लॉस, 35 पॉइंट मैक्सिमम है, 35 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस मत रखना निफ्टी का दोस्तों। बैंक निफ्टी में 50 से 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस। स्टॉक्स में स्विंग को देखिए आप, पिछले स्विंग को, और स्विंग बहुत बड़ा है तो पिछली कैंडल के नीचे रख दीजिए, ठीक है? यही तरीका हो सकता है। यहाँ पे हमें डे एंड में ही निकलना पड़ा है, क्योंकि और तो कुछ हमें कहीं पे निकलने को मिला नहीं है। स्विंग भी ब्रेक नहीं हुए हैं। अगर हम अपने लेके चलते, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता, ये सेम जगह पे ही है। और उसके बाद हमें डे हाई पे जाकर क्लोज हुए। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा दिन रहा है हमारा। हमने यहाँ पे सेल किया है डे टॉप पे, और डे के लो पे बाय किया है। ये है पावर आरएसआई की, ये है पावर इस स्ट्रेटजी की। फटाफट से नेक्स्ट डे पे चलते हैं। 6 दिसंबर को क्या रहा? 6 दिसंबर को यहाँ पे हमें ट्रेड मिली है शॉर्ट करने की, 9:30 बजे के आसपास, यहाँ पे 9:30 पे। आरएसआई हमारा यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे 9:30 पे आरएसआई ने ब्रेक किया, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, सिंपल सा रूल है जैसा हम हर जगह यूज़ करते आ रहे हैं। 35 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, जो बड़ा है बड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बता देता हूँ कैसे। आरएसआई के ऊपर है, हमने यहाँ पर देखा कि रेंज बनी, 1 2 3 कैंडल क्लोज हुई। ये कैंडल जैसे ही इस नीचे क्लोज हुई, हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देंगे। नीचे आया बट इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद हमें कोई एंट्री नहीं मिली, यहाँ एंट्री मिली है लेट, क्योंकि रेंज के बीच में ही है आरएसआई। यहाँ पे 40 के नीचे आया है आरएसआई, 40 के नीचे आया है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे दोबारा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये ब्रेक डाउन नीचे और ये ऊपर, ये रेंज हमारी ब्रेक डाउन हो गई है। 1 2 3, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी और वही डे एंड पे निकलेंगे हम। तो एक छोटा स्टॉप लॉस, छोटा प्रॉफिट, मेरे ख्याल से बराबर सा ही रहा। 40 पॉइंट का प्रॉफिट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, तो यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया हमें। नेक्स्ट डे चलते हैं 7th को। 7th को हमें ट्रेड मिली है, बिल्कुल मिली है, हमें मिली है 7th को ट्रेड। यहाँ पे आरएसआई नीचे आ गया 20 के नीचे, ये भी एक्सपायरी है दोस्तों। ऑप्शन सेल किया होगा तो प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बाय किया होगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पे सिंपली नीचे आया, हमें आरएसआई से सिग्नल मिला, ऊपर गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे हमने एंट्री करी है और एंट्री करने के बाद मार्केट साइडवेज हो गई है। ऑप्शन सेल किया होगा तो हमारा थीटा मिल गया होगा, हमें प्रॉफिट में रहे होंगे। ऑप्शन बाय किया होगा तो थीटा चला गया होगा, नुकसान में रहे होंगे। साइडवेज डेज का यही है दोस्तों, ये तो डिपेंड करता है कि हमने क्या किया है, ऑप्शन सेल किया है या बाय किया है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हमें 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस में नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज किए हैं और मार्केट यहाँ पे आया है 3:30 बजे, 10-15 पॉइंट ही मिल गए हैं हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पर हमें पहला सिग्नल मिला, लेकिन नीचे आकर अगर ये ब्रेक करती तो हम ट्रेड करते, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, बाजार ऊपर निकल गया, हमारा सिग्नल फेल हो गया। यहाँ पर दूसरा सिग्नल मिला हमें, नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, यहीं कहीं पे हमारी एंट्री हो गई है। हमें कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए? यहाँ पर, यहाँ से
इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है, आप देख रहे होंगे। और इसी कैंडल में हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना ली है आज, यहाँ बना लिया है शॉर्ट पोजीशन। टारगेट हमारा रहेगा 1:3, 1:3 टारगेट तो हमें यहाँ पर मिल गया आज। 1:3 टारगेट यहाँ पे मिल गया। RSI भी यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे नीचे चल रहा है RSI। देखते हैं हमें कोई और ट्रेड मिलती है नहीं मिलती। बिल्कुल यहाँ पे मिल रही है एक और ट्रेड हमें। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे RSI 40 के ऊपर निकला है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई है। नीचे स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। डे एंड पे ही निकले हैं हम, तो यहाँ पर हम निकले हैं तो हमारा यहाँ पर 46 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बैक टेस्ट खत्म होता है। मैं आपके साथ एक्सेल शेयर करता हूँ यहाँ पे सारी ट्रेड्स हैं हमारी। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं एक्सेल में आपको दे दूंगा ये एक्सेल लिंक बनाकर। और यहाँ पे हमने टोटल कमाए हैं 731 पॉइंट्स इन अ मंथ, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। 700 पॉइंट एक महीने के अंदर निफ्टी में बैड नहीं होते हैं। मैं निफ्टी रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करता हूँ दोस्तों, रियलिटी में बहुत अच्छे हैं। टोटल ट्रेड हमने लिए 21, मतलब 21 दिन ही होते हैं, 20-21 दिन होते हैं ट्रेड करने के पूरे मंथ के अंदर। तो हमने ऑलमोस्ट 1 ट्रेड अ डे के हिसाब से हमारी ट्रेडिंग रही है। तो नो ओवर ट्रेडिंग, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। हमें कहीं पे ओवर ट्रेड नहीं करना पड़ा यहाँ पे। लॉस ट्रेड हमने टोटल 5 ट्रेड में लॉस किया है पूरे 21 ट्रेड में से, तो मतलब हमने हमारे लॉसेस कंट्रोल में है। विन ट्रेड मतलब हमने 17 ट्रेड में विन किया है, जो कि 76% विन रेशो आता है, वो कि बहुत अच्छा है। 76% विन रेशो, 1:3 प्रॉफिट टारगेट। समझ रहे हैं आप कितना डेडली कॉम्बिनेशन है स्ट्रेटेजी का। मैक्स ड्रॉ डाउन 39 पॉइंट्स का मैक्सिमम लॉस हुआ है। हमने 35 पॉइंट बोला था, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, मतलब चलता है, इतना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर 109 पॉइंट का, 100 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करने को मिले हैं। तो दिस इज अ फैंटास्टिक सेटअप। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा बैक टेस्ट देखा, आपने देखा मैंने आपको एक एक दिन ले जा के दिखाया है कि कैसे ट्रेड किए जाते हैं, पूरा लॉजिक समझाया है। वहाँ पे टारगेट लिया है तो टारगेट लिया है, स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस लिया है, ट्रेनिंग स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट वाले डेज दिखाए हैं, एक एक दिन कर कर लेकर गया हूँ मैं आपको। इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक में आप कंजूसी मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और दोस्तों ये मैंने इंट्राडे स्ट्रेटजी दी है। अगर RSI के ऊपर आपको चाहिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, RSI बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है सॉरी। सो मेक श्योर आप मुझे कमेंट में बताएं, आप कमेंट में लिखें स्विंग स्ट्रेटजी RSI। आप लिखेंगे नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा RSI पे बेस। बट मुझे इनफ कमेंट, एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 25 से 30 कमेंट मिलने चाहिए, तभी फ़ायदा है बनाने का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा अपने कोर्स में और नया इंडिकेटर या ऑसिलेटर पढ़ाना शुरू करूँगा नेक्स्ट वीक आपको। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैं हमेशा साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ एंड में, आज भी बताना चाहूँगा आप लोगों को। हमेशा पास्ट के चार्ट पे इजी लगता है, कोई भी पैसा बना सकता है ऐसे पास्ट चार्ट दिखाकर। लाइव ट्रेड में साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है तभी हम पैसा बना पाते हैं। साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है अपनी तो इन 2 वीडियोस को देखिए। यहाँ पे मैंने लूज़र माइंडसेट और यहाँ पे मैंने विनर माइंडसेट के बारे में बात करी है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। व्यूज़ कम आए हैं, लाइक्स भी कम आए हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसी वीडियोस देखते नहीं हैं, स्ट्रेटजीज़ वगैरह की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। बट देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। असली में पैसा स्ट्रेटजी नहीं, ये वीडियोस में जो बताया है वो कमा के देता है। डू योर बैक टेस्ट, अपना बैक टेस्ट जरूर करें। जो भी मैंने बैक टेस्ट किया है खुद भी बैक टेस्ट करके देखें कि आपके हिसाब से कहाँ पे सही ट्रेड बनती है, कहाँ पे सही ट्रेड नहीं बनती, और कुछ डिस्क्रिपेंसी हो रही है बैक टेस्ट में तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। स्टार्ट विद अ स्मॉल, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, दिल खोल के फॉलो कीजिए। स्टॉक में फॉलो करनी है स्टॉक में कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी फॉलो कीजिए, बट स्टार्ट विद स्मॉल। कम क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाए, 1-2 महीने ट्रेड कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर फुल क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉलो योर स्टॉप लॉस। आप देख रहे हैं कि कैसे मैं स्टॉप लॉस एक रिचुअल की तरह फॉलो कर रहा हूँ। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस फॉलो कर रहा हूँ तभी प्रॉफिटेबल हूँ स्ट्रेटजी में। अगर मैं स्टॉप लॉस फॉलो ना करता तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटजी में बड़े बड़े लॉसेज भी हो सकते थे। फॉलो योर स्टॉप लॉस, फॉलो योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मत बनिए कि वीडियो देख कर चले जाएं। सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हेल्प होती है उससे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।